हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं आज के दिन का इंतजार काफी सारे लोगों को था कि जब बजट को पेश करा जाएगा और फाइनली भारत की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनके द्वारा बजट को पेश करा गया। इस बजट में हर एक सेक्टर को, हर एक वर्ग को अपनी अपनी कुछ उम्मीदें थी कि किसको क्या मिलेगा। सबसे पहले जो शुरुआत हुई बजट की, वो शुरुआत हमें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर, यानी कि जो चार प्रमुख पिलर्स के बारे में बात करी गई वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो वित्त मंत्री जी ने इस चीज को बोला कि चार प्रमुख पिलरों में सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ वो हुआ कृषि के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो किसान भाई हैं या फिर जो कृषि सेक्टर है उसमें बजट के माध्यम से किन किन चीजों को दिया गया है, कौन कौन से लाभ होने वाले हैं किसानों को, कौन कौन सी नई योजनाएं उनके लिए लेके आई गई हैं, क्योंकि कुछ लोन्स भी हमें वृद्धि करी गई है, यानी किसानों को लोन मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। केवल किसानों को क्या क्या मिलेगा इस वीडियो में आपको वो सब कुछ जानने को मिल जाएगा, यानी कि प्रॉपर पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेटा है, पूरा डेटा आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर जैसे मैंने बताया कि किसानों पर ये जो वीडियो हमारा फोकस होने वाला है कि बजट 25-26 में किसानों को क्या मिलना है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी जो हमारे सारे पेड कोर्सेज हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे पाए जाते हैं, उन सभी कोर्सेज को आपके लिए लेके आया है 7 दिन के लिए फ्री ट्रायल। जी हाँ, आप ये जो ट्रायल है 1 से लेके 3 फरवरी तक होने वाला है। इसमें अनअकैडमी के जितने भी सारे पेड कोर्सेज हैं वो सारे पेड कोर्स की एक्सेस आपको मिलेगी 3 यानी कि 1 से 3 फरवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। जितनी भी हमारे टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस हैं, जितने भी हमारे सारे कंटेंट हैं, लेक्चर्स हैं, पीपीटी हैं, हैंडआउट्स हैं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके इसे रीच आउट करना ना भूलें। जरूर से जरूर इन सारी चीजों का लाभ उठाएं। सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं, तो आप इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। 2025 के एग्जाम को टारगेट करके अनअकैडमी ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करा है। प्रीलिम्स के लिए से आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 11,999 के अंदर। इसमें आपको जीएस सीसेट मिलेगा, उसके साथ साथ में आपको अगर प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर दे तो मेंस की प्रिपरेशन आपको अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। आप मेरा कोड शुभ50, दिस इज माय कोड SHUBH50, ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। नोट्स, मॉक, थ्योरी, करंट, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, सारी चीज मिल सकती है। 7 फरवरी से हमारा बैच ये शुरू होने वाला है। अन्य बैचेस के बारे में बात करें तो हमारा इंग्लिश का बैच 25 जनवरी से शुरू हो चुका है। अगला हमारा आरंभ इंग्लिश जो बैच है 30 जनवरी से शुरू हो चुका है। इग्नाइट इंग्लिश का बैच है 27 जनवरी से, और जो हिंदी का बैच हमारा 18 जनवरी से शुरू हो चुका है। अगेन ध्यान रखेंगे SHUBH, दिस इज माई कोड शुभ50, ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम एक एक से कि कौन कौन सी जो नई योजना है, नई योजनाओं को लेके आया गया है। तो सबसे पहले जो वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा करी गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में बोला गया, यानी कि इस योजना के तहत किसानों को कौन कौन से लाभ, कौन कौन से फायदे होंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना दरअसल जो आकांक्षी जिला, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हुआ करता था, उसी की तर्ज पर यहाँ पर जो 100 जिले हैं, इन 100 जिलों को यहाँ पर कवर करा जाएगा। इन 100 जिलों में सबसे पहले जो योजना है, इस योजना को यहाँ पर शुरू करने की बात करी जा रही है। उसके बाद कृषि उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि जो पूरी सारी कोशिशें करी जाएंगी इस योजना के तहत कि जो एग्रीकल्चर यानी कि जो किसानों का प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के बाद कृषि विविधता, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कृषि विविधता का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर किसान धान गेहूं उसी रोटेशन में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोशिश करी जाएगी कि किसानों को अलग अलग किस्म की फसलें, अलग अलग रोटेशन में फसलें दी जाए, ताकि उत्पादकता लॉन्ग टर्म में वृद्धि बनती रहे, साथ ही नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो होता रहे, और जो हमारी भूमि की उर्वरता है वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह सके। ऐसी कोशिशें यहाँ पर होंगी। सतत कृषि, यानी कि जो हमारी ऐसी प्रैक्टिस अपनाई जाएंगी जो सतत कृषि होगी, वो उसमें यानी कि केमिकल्स का हम यूज कम करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड, ये सारी चीजों के बारे में हम यूज करने वाले होंगे। साथ ही साथ खंड स्तर पर उत्पादन का भंडारण, यानी कि इस योजना के तहत जब किसान अपना अनाज उत्पादित कर लेते हैं तो हम जानते हैं कई बार उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होती, अच्छी नहीं होती किसानों के पास, इसलिए किसानों को उसको जल्दी बेचना पड़ता है। लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर ऐसे स्टोरेज होंगे जो कि किसानों की फसलों को स्टोरेज कर पाएंगे, यानी कि जब सही कीमत मिले किसान अपनी फसल को तब बेच पाए। सिंचाई सुविधाएं, सिंचाइयों के लिए अलग अलग जो तरीके की सुविधाएं हैं वो किसानों को प्रोवाइड कराई जाएंगी इस स्कीम के तहत। ऋण सुविधा, इसमें ऋण सुविधा में अभी हम स्पेशली केसीसी के बारे में बात करेंगे। तो जो किसानों को ऋण सुविधाएं हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, दोनों अवधियों के लिए किसानों के लिए जो ऋण सुविधाएं, इन ऋण सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा इस योजना के तहत। योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन, इस मिशन को शुरू करा गया है। यहां पर इस मिशन को गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करा गया है
और इस मिशन में तुअर, उड़द और मसूर केंद्रित, ये इस यानी कि इन तीनों दालों के ऊपर केंद्रित रहेगा ये मिशन। हालांकि दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मिशन है, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय 6 साल के लिए मिशन शुरू करा जाएगा। 3 दालों को इसमें केंद्र में रखा जाएगा, ध्यान रखना, तुअर, उड़द, मसूर केंद्र। देखो भाई, बचपन से मेरे को कंफ्यूजन रहा है, ये सारी दालें आपके सामने है, छांट लेना ये तीनों दाल कौन सी है, मैं आज तक भी नहीं पहचान पाता हूं कि कौन सी दाल कौन सी है, ठीक है। उसके बाद ये जो दालें हैं, इन दालों की यानी कि जो किसान है वो दालों का प्रोडक्शन करेंगे और इन दालों की जो खरीद है वो नाफेड की सहायता से इन दालों की खरीद कराई जाएगी या फिर खरीद की जाएगी नाफेड की सहायता से, सो दैट जो किसान है उनका जो उचित मूल्य है वो उचित मूल्य को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद मखाना बोर्ड, ये मखाना बोर्ड कहां पे स्थापना होगी इसकी, बिहार में। हम लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे भारत में बिहार है सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन करता है बड़े लेवल पर, यानी कि ऑलमोस्ट अगर भी एक रफ आइडिया के बारे में बात करूं तो लगभग 70-80% के समथिंग तक ये आइडिया हो सकता है कि पूरे भारत का मखाना उत्पादित करता है अकेला बिहार। इसी चीज को वहां पर जब मखाना इतना ज्यादा उत्पादित होता है तो इसी आवश्यकता को देखते हुए मखाना बोर्ड की स्थापना करी जाएगी बिहार के अंदर। ये मखाना बोर्ड क्या करेगा, तो ये किसानों को सहायता प्रदान करेगा हर तरीके से, चाहे टेक्निकल सहायता हो, लोन की सुविधा हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, हर एक लेवल पे जो मखाना उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी सहायता करी जाएगी। और ये जो उत्पादन रहा, प्रसंस्करण रहा, यानी कि प्रोसेसिंग रही, यानी कच्चा मखाना जब खेतों से निकल के आएगा तो उसे प्रोसेस करना होता है, तो उस प्रोसेसिंग में जो मदद करी जाएगी इस बोर्ड के द्वारा। मूल्य वृद्धि, यानी कि इस कच्चे मखाने के माध्यम से और क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिससे इसकी वैल्यू में एडिशन हो, उसकी कीमत में वृद्धि हो, इन सब चीजों में भी ये बोर्ड हेल्प करेगा। उसके साथ साथ मार्केटिंग, यानी कि इसके विपणन के लिए, इसको बेचने के लिए सीधी सी बात है मार्केटिंग की आवश्यकता होगी, तो विपणन में भी हेल्प कर रहा होगा ये जो मखाना बोर्ड है। मखाना बोर्ड विपणन यानी कि सभी स्टेजेस पर हेल्प करने वाला है। जो मखाना किसान उत्पादक हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही होती है उनका अंदाजा नहीं होता, उनका आइडिया नहीं होता उनको, लेकिन इस स्कीम के तहत में यहाँ पे ये जो पूरा मखाना बोर्ड है, ये मखाना बोर्ड क्या करेगा, जो किसानों को सारी की सारी किसानों की जो योजना है उन योजनाओं के बारे में अवेयर कराएगा, सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। एफपीयूज यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका हेल्प लिया जाएगा मखाना के उत्पादन में, सो दैट मखाना के जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अगले हम बात करेंगे आगे, तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, यानी कि यहाँ पर सरकार ने एक नया राष्ट्रीय मिशन जो है वो शुरू करा है उच्च उत्पादकता यानी कि हाई यील्ड वाली जो फसल है उनके लिए। हाई यील्ड का मतलब ये होता है यानी कि ज्यादा उत्पादन करें, किसानों को ज्यादा लाभ हो, ज्यादा उत्पादन करें, ऐसे बीजों के लिए जो मिशन है वो मिशन शुरू करा गया है। ये जो राष्ट्रीय मिशन होगा अनुसंधान एवं विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाएगा, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा कि हम ऐसी रिसर्च कर सकें, ऐसे डेवलपमेंट कर सकें कि हम ऐसे बीजों का उत्पादन कर पाए। ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ऐसी कंडीशंस अवेलेबल कराएगा हमारा गवर्नमेंट कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे बीज बना पाए, ऐसे बीजों का रिसर्च करके आ पाए जो कि ज्यादा उत्पादन करें। और सिर्फ उत्पादन ही नहीं, ऐसे बीज भी होनी चाहिए जो बीज जलवायु के अनुकूल हो, साथ ही साथ मान लीजिए ज्यादा बारिश हो गई, सूखा हो गई, यानी कि जलवायु जो प्रतिरोधी हम बोलते हैं, यानी क्लाइमेटिक रेजिलिएंट जो बीज होते हैं उनका उत्पादन करना, वो इस मिशन का एक लक्ष्य होगा। तो उच्च उत्पादन यानी कि ये जो हाई प्रोडक्शन होगा इन बीजों के माध्यम से, ये जलवायु प्रतिरोधी फसल होंगी, जैसे मान लीजिए अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भी बर्दाश्त कर जाएंगे, पानी कम पड़ा, बारिश कम हुई तो भी ये बर्दाश्त कर जाएंगे। उसके साथ साथ जलवायु प्रतिरोधी, यहाँ पर हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन, जो सारे के सारे जो चीजें मिलने वाली हैं उच्च उत्पादकता बीजों के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है, इस राष्ट्रीय मिशन के अंदर में। मत्स्य एवं जल कृषि यानी पर फिशरीज और जो एक्वाकल्चर है उसके बारे में बात करी गई है। वित्त मंत्री जी के द्वारा ये बताया गया कि जो भारत है पूरे ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर दूसरे स्थान पर रैंक करता है जो फिशरीज और जो हमारा एक्वाकल्चर है इसमें। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन पे है इंडिया एक्वाकल्चर में और फिशरीज के अंदर में। यहाँ पर समुद्री अर्थव्यवस्था यानी कि मरीन इकोनॉमी के बारे में बात करी गई वित्त मंत्री जी के द्वारा कि मरीन इकोनॉमी को हम और ज्यादा बढ़ावा देंगे, यानी कि समुद्र के अंदर जो संसाधन है उनका और ज्यादा हम यूज करेंगे, उनका यूज करके हम और ज्यादा जो इनकम है वो इनकम जनरेट करेंगे, ऐसे जो पूरे के पूरे इस कृषि में लगने वाले लोग हैं उन लोगों की। इसमें होगा क्या, दो सेक्टर्स पर हम ध्यान फोकस करेंगे, कहां, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अंदर हम ऐसा जो मरीन हमारा इकोनॉमी है, इन मरीन इकोनॉमी की एक्टिविटीज को हम बहुत ज्यादा इनके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। कपास किसानों के लिए 5 वर्षीय मिशन, जो किसान कपास का उत्पादन करते हैं उनके लिए डेडिकेटेडली 5 साल का एक मिशन लॉन्च करा गया है। उस मिशन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम बात करें तो ये जो कपास का उत्पादन है, कपास के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाना ताकि उन किसानों को लाभ मिले, उसके साथ साथ सततता को बढ़ाना, यानी कि कपास की सततता और ज्यादा बनी रहे। इसमें ऐसी कपास को उत्पादन करने का प्रयास किया जाएगा जिसके रेशे लंबे हों, अच्छी क्वालिटी के यानी कि उच्च गुणवत्ता के रेशे उत्पादन हो। विज्ञान एवं तकनीकी सहायता यहाँ पर होगी, यानी कि ऐसी जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता उनको देंगे ताकि उच्च क्वालिटी का जो कपास है वो उत्पादित कर सकें।
यहाँ पर साथ ही साथ परंपरा। अब देखिए, अगर हम उच्च क्वालिटी का यानी कि लंबा रेशे वाला, लंबे फाइबर वाला और अच्छी क्वालिटी वाला अगर कपास उत्पादित होगा, तो जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बेहतर कॉटन मिलेगा और हम बेहतर जो हमारा जो कपड़ा है उसका हम निर्माण कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर बूस्टअप मिलने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हम जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो शॉर्ट टर्म के लिए जो क्रेडिट है, जो ऋण है, वो ऋण दिया जाता है। तो ये जो लघु अवधि ऋण है, ये 7.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। इस योजना में एक नया चेंज ये करा गया है कि इस योजना में 3 लाख रुपए तक का वो लोन मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 5 लाख रुपए तक का लोन कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो लघु अवधि ऋण में इसमें मिलता है, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर 3 लाख से अब इसे 5 लाख कर दिया गया है। और ये जो पूरा प्रोसेस करा गया है, ये प्रोसेस करा गया है संशोधित ब्याज सहायता योजना के अधीन। तो ये जो सारे के सारे मेजर चेंजेस हैं किसानों के लिए, इन सभी मेजर चेंजेस को यहाँ पे करा गया है। उसी प्रकार से क्योंकि यूरिया की अवेलेबिलिटी और यूरिया की वैल्यू वो सही हो सके, उसके लिए जो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता है, इसके लिए सरकार कोशिशें कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं यूरिया को अभी हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, इंपोर्ट अभी हम बहुत ज्यादा करते हैं। हालांकि कुछ हमारे यहाँ काफी सारे प्लांट्स हैं, लेकिन यूरिया में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने यूरिया उत्पादन करने के लिए एक नए प्लांट की स्थापना की घोषणा करी। और ये नया प्लांट कहाँ होगा? ये असम के अंदर इस नए प्लांट की जो है स्थापना करी जाएगी। इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 12.7 मीट्रिक वार्षिक क्षमता, मीट्रिक टन, आप इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे, मीट्रिक टन होगा ये। 12.7 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता के साथ में ये जो हमारा यूरिया का प्लांट होगा, ये यूरिया जो हमारा प्लांट होने वाला है, इसकी स्थापना करी जाएगी। कहां? नामरूप, असम के अंदर इसकी जो स्थापना है वो स्थापना आपको यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। तो ये थे पूरे के पूरे हमारे बजट में मेजर डेवलपमेंट जो कि एग्रीकल्चर या फिर किसानों के लिए होने वाले थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं कि क्या जो सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई, क्या ये पर्याप्त है, और या फिर जो घोषणाएं करी गई है उनका एग्जीक्यूशन सरकार कितनी बेहतरी से कर सकती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना रिव्यू बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।